प्रणाम। आज का ज्योतिष सूत्र, आज विघ्नहर्ता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विघ्नहर्ता किस तरह से विघ्न हरते हैं। गणेश जिनका नाम है, किस तरह से उनको विघ्नहर्ता कहा गया, क्यों कहा गया, और हमारे जीवन में उस विघ्नहर्ता का ऐसा क्या रोल है कि वो हमारे विघ्नों को दूर कर देते हैं और किस तरह से दूर करते हैं। आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गणेश सबसे पहले पूजे जाने वाला नाम, सबसे प्रथम मनाऊं म्हारा गणपति देवा, इस तरह से एक भजन है जो बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले गणेश की वंदना की जाती है क्योंकि गणेश विघ्नहर्ता कहे गए। किसी भी तरीके का अचानक आया, देखिए गणेश की पूजा करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गणेश किन किन बाधाओं के लिए, किन किन बातों के लिए, या किन बातों के लिए, किन कष्टों के लिए हमें गणेश को मानना चाहिए, पूजना चाहिए। वो बाधा, वो विघ्न जो अचानक आ जाते हैं, अचानक अवतरित हो जाते हैं, अचानक से पता नहीं चला कि हम एकदम से टेंशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, अब क्या करें, किसके पास समाधान है। तो उस चीज का समाधान जो है विघ्नहर्ता के पास है, गजानन के पास है, गणेश के पास है। उन लोगों के लिए मेरा ये टिप है जिन लोगों के पास अचानक से कोई तकलीफ आ गई हो, जिसका समाधान बड़ी मुश्किल से मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो, या क्या करें, 5 दिन बाद क्या होने वाला है, 10 दिन बाद क्या होने वाला है, ये उधेड़ बुन जो चल रही है, इस उधेड़ बुन को समाप्त करने के लिए आज मेरा आपको यह टिप समर्पित है। वो लोग जिनके पास अचानक से कोई संकट की घड़ी आ गई है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए किया जाने वाला एक कार्य मैं आपको बताता हूं। गणेश का बीज मंत्र है ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। ये बीज मंत्र है गणेश का। आपको किसी भी जगह से, गार्डन से या कहीं से भी दूर्वा एकत्रित कर लेनी चाहिए। दूर्वा जो थोड़े लंबे, जिसके झरने होते हैं आगे, इस तरह से एक बना होता है शेप, वो आप दूर्वा इकट्ठी कर लें, करीब इतनी के आसपास दूर्वा इकट्ठी कर लें। और उस दुर्वा को आप जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं उस तरह से इस दुर्वा की चोटी बना करके आपके हाथ का मतलब जिनको कष्ट है, जिनको तकलीफ है, उनके हाथ का माप का एक बैंगल, एक चूड़ी जैसा आप उसको बना लें और इस समय धारण कर लें। बुधवार को आप इसको धारण कर सकते हैं, सोमवार को अगर आप धारण कर सकते हैं, मान लीजिए आपको लगा कि नहीं बुधवार तक का हमारे पास समय नहीं है, आप सोमवार को कर सकते हैं। जो आपको बस इन 2 दिन में से कोई भी आप एक दिन दिवस चूज कर सकते हैं। प्रातःकालीन आप दूर्वा इकट्ठी करें, दूर्वा कलेक्ट करें। दूर्वा को कलेक्ट करने के बाद आपको उस दूर्वा का एक बैंगल बनाना है, एक चूड़ी बनानी है, जिसे आप अपने उल्टे हाथ में पहन लीजिए, धारण कर लीजिए। इस उल्टे हाथ में धारण करने के बाद यदि आप मंदिर में हैं तो मंदिर में, यदि आप घर में हैं तो घर में, या आप जहां कहीं भी हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं मंदिर में जाके बैठे, बिकॉज ये वो हकीकत है कि या तो पीने दे मुझे मस्जिद में बैठ के, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं हूं। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, आप कहीं भी पर भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मंदिर में किया जाए। मंदिर सिर्फ इसलिए है कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अटूट हो जाता है, हमारा विश्वास और जुड़ जाता है, सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं। आप जहां कहीं भी हो, अपने इस हाथ में आप वो कड़ा, दुर्वा का कड़ा जो आप धारण कर लें और इस हाथ को इस तरह से रखें, आपका अंगूठा बाहर रहे, इस तरह से आप रखते हुए आप ये अपना हाथ, इस अंगूठे को अपने इस जगह पर रखकर एक मुद्रा बनाएं। और इस मुद्रा के बाद आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अपनी जो विघ्न है, आपका जो बाधा है, उस बाधा को निवारण के लिए आप अपने मन में सोचें कि गजानन जी महाराज, हे ईश्वर, हे देव, हे देवों के देव, हे गणेश, मैं आपकी आराधना कर रहा हूं। मेरा अमुक कष्ट है, मेरा अमुक संकट है जो अचानक से अवतरित हो गया है, अचानक से मेरे जीवन में आ गया है, इसको मैं दूर करना चाहता हूं। ऐसा कहते हुए इस हाथ को बंद करें, अपने बिल्कुल इस तरह से बीच में लगा लें और इसके बाद आपके जो है स्वर शुरू करें। आप अपना अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए, अपने ईश्वर को ध्यान में रखते हुए आपको स्वर बोलना है गणेश का, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। इस तरह से 5 बार आपको बोलने के बाद आपको सिर्फ
गंग 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 गंग, इस तरह से उच्चारण करना है और प्रतीत करना है कि इस वक्त मेरे सराउंडिंग में एक ऑरा बन रहा है। इस ध्वनि से, इस साउंड से, इस वाइब्रेशन में एक क्रिएट कर रहा हूं और वो वाइब्रेशन मेरे उस अमुक परेशानी को कम करने के लिए एक ढाल का रूप धारण कर रहा है। इस तरह आप आपके ऊपर आने वाली किसी भी परेशानी जो अचानक अवतरित हुई, उस परेशानी को दूर करने के लिए आप ये कार्य कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए आपको कम से कम 40 मिनट तक आपको ये कार्य अविरल करना चाहिए। अविरल का मतलब यहां पर सांस लें आप, लेकिन उठ के नहीं जाना है, पानी नहीं पीना है। कोई भी आए कोई भी जाए, हमें उस बात से मतलब नहीं है। इस तरह की क्रिया आप 5 दिवस तक यदि लगातार करते हैं तो ईश्वर आपका ऑरा इतना मजबूत और इतना स्ट्रांग कर देता है कि आपके पास वो बाधा उस रूप में नहीं आकर इस तरह से आएगी जैसे छोटे से बच्चे के पास कोई बहुत बड़ी चीज आकर के चली जाती है। जिस तरह से ईश्वर किसी बड़ी परेशानी को जो यहां गिरनी होती है उसको कंधे पर गिरा देता है और हम उस परेशानी से बच जाते हैं। इस तरह की टिप्स आपके लिए मैं और फिर लेकर आता रहूंगा। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ जानना हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8107911911। प्रणाम।